कि हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करो बस, और लहसुन प्याज छोड़ दो। अब मैं लहसुन प्याज मैं तो छोड़ देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं मानते। मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपसे गुरु मंत्र भी लेना चाहती हूँ। मैं 1.5 साल से आपको दिन रात आपकी भागवत सुनती हूँ। चलो अभी आप गुरु मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र आपको याद हो गया? हाँ जी। चलो तो गुरु जी आप मुझे एक बात बताओ, मैं लहसुन प्याज खा सकती हूँ क्या कभी कभी? अभी मैं बताऊंगा इसका। देखो, हमें झूठ कपट निंदा चुगली छोड़नी है पहले। क्या छोड़ना है? झूठ छल कपट चुगली, ये छोड़ना है। लहसुन प्याज भगवान जी का भोग नहीं लगता, क्योंकि तामसी है, इसलिए नहीं खाते। बाकी कोई खा रहा है तो कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हम झूठ कपट तो बोलें और लहसुन प्याज ना खाएं तो भी, अब कोई एक कहावत है, बड़े बड़े पाप करें छोटे करें लजाएं। बड़े बड़े तो झूठ कपट बोल रहे हैं और लहसुन प्याज खाने में ला जाती है। तो ऐसा है कि लहसुन प्याज तो आयुर्वेद में अमृत माना गया है ना, दवाई के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों में प्याज, सर्दियों में लहसुन का प्रयोग दवाइयों के रूप में होता ही होता है। और करना कोई बुराई नहीं है, भगवान जी का भोग नहीं लगता बस। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने वाले तुलसी माला नहीं पहन सकते। ना, ऐसा नहीं है। आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ना खाएं लहसुन प्याज तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में लहसुन प्याज के बिना भोजन बनता है। 20,000 लोग रोज खाते हैं, तो स्वाद भी आता है। तो ना खाएं बेस्ट है, पर आप कभी खा लें तो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोशिश करें, क्या है ना, जल्दी से कोई चीज़ छूटती नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास से सब होता है। कोशिश करने से, अभ्यास करने से सब होता है। आप दवाई के रूप में खा सकते हैं, है ना। भगवान जी को भोग मत लगाया करो, इसका ध्यान रखना। ठीक है गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं 4 लड्डू गोपाल रखती हूँ। क्यों? अच्छे लगते हैं। हाँ तो रखो, अच्छे हैं। और सबसे छोटा वाला मुझे बहुत प्यार करता है। तो चारों में एक राम, एक लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न हो गए। बहुत कुछ मानता है छोटे वाला मुझे। ठीक है, अच्छा है। भगवान जी हैं, जिस रूप में आपको पसंद आए उस रूप में भजो, बस भजो। गुरुजी मेरी शादी को 12 साल होगी, कोई संतान नहीं है। होगी। आपके छोटे से गोपाल जी आपके पुत्र रूप में ही हैं। गुरुजी ऑपरेशन भी करवा लिया है। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। कौन सा ऑपरेशन करा लिया है? ट्यूब ब्लॉक बताई थी। अब ठीक है? नहीं। चलो, भगवान की कृपा होगी तो होगा, असंभव कुछ नहीं है, भगवान सब कर सकते हैं। गुरुजी राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। और मैं ना तुलसी बोती हूँ घर में, वो बार बार सूख जाती है। कई बार बोली, 3-4 बार बोली और बार बार सूख जाती है। 2 दिन हरी रहती है और फिर सूख जाती है वो। पानी कम डालना, खाद थोड़ा सी डाल देना। ध्यान रखेंगे तो नहीं, ज़्यादा पानी डालने से ना जड़ें सड़ जाती हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो हो जाएगी। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सूर्य भगवान में जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं? पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के बर्तन में जल भर के सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः या सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कहते हुए जल चढ़ाना चाहिए सबको। सूरज नहीं निकले इतने? नहीं निकले तो नहीं निकले, आप तो जल चढ़ाओ। वो नहीं दिख नहीं रहे हैं आपको, पर हैं तो। लोग बाग नु बोलते सूरज नहीं निकल, फिर कैसे जल चढ़ाई? लोग तो अब कुछ भी बोलते हैं, सूर्य कहीं जाते नहीं है, वो तो बादल ढक लेते हैं ना, वो तो रहते ही हैं। 4 बजे, सुबह 4 बजे से आप जल चढ़ाना, सूर्य 4 बजे तो होते नहीं है, पर जल सवेरे 4 बजे चढ़ाना चाहिए, सुबह अर्घ देना चाहिए। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, वो यहाँ नहीं कहीं हैं। ठीक है गुरुजी, मैं लड्डू गोपाल ले आई, आप उसके नाम रख दो। अभी रख देंगे अंदर। खुश रहिए। गुरुजी मैं तिलक निकालती हूँ ना, बच्चे तिलक निकालते हैं, जब नाम धर देते हैं, तिलक निकालने से क्या होते हैं? अभी बताएंगे, अभी हम इस सब्जेक्ट में पहुँचेंगे अभी। हाँ। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने एक आध्यात्मिक चर्चा में बताया था कि सीता मैया के भाई हैं तिनका। तिनके को आपने बताया कि सीता भाई मैया है। भाई जी, हाँ जी, तो इसके ऊपर मेरे को समझाइए जरा आप।
सीता माँ कहाँ से प्रकट हुई हैं? धरती से। धरती से। और हाँ तिनका कहाँ से प्रकट होता है? धरती से। तो वो भी धरती से हुई। हाँ जी। तिनके की माता भी पृथ्वी है। हाँ जी। और सीता की माता भी पृथ्वी है। हाँ जी। तो हो गए भाई बहन। हाँ जी। हाँ जी। एक और सवाल है मेरा कि जैसे कृष्ण जी की शादी हुई राधा रानी से पहले हुई कि रुक्मणी से पहले हुई थी? राधा जी से। राधा जी से। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पीछे है किसी का सवाल? थोड़ा पीछे भी ले जाओ। अभी आप लोगों को हम सब समझाएंगे, आप बैठे रहिए, अभी आपको फिर मौका मिलेगा। पीछे भी किसी का सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बोलिए आप लोग। ये मंत्र बैठ जाइए, अभी हम आपको मौका देंगे। मंत्र आपका हो गया ना 8 अक्षर का? बोल लो एक बार धीरे से। अब नीचे वाला बोलो। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, आज से आपको चलते फिरते नहाते धोते खाते अशुद्धि शुद्धि बिना माला के ये मंत्र जपना है। क्या जपेंगे? ओनली श्रीमन नारायण, केवल श्रीमन नारायण। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। नहाते हुए क्या बोलेंगे? झाड़ू लगाते, बिना नहाए, बिस्तर पर लेटे हुए, गाड़ी चलाते हुए, दुकान में, ऑफिस में, हर समय, बच्चों को टिफ़िन बनाते समय, रोटी बनाते समय, बर्तन धुलते समय, झाड़ू लगाते, स्त्रियों की अशुद्धियों के दिनों में ये मंत्र जपना है। वो मूल मंत्र आपको अशुद्धि में नहीं जपना माला से, ये मंत्र बिना माला के बोलना है। बिना माला के कौन सा मंत्र जपेंगे? चलते हुए क्या बोलेंगे? इतना नाम जपना है भगवान का, श्रीमन नारायण का, कि आप चलते फिरते एनी टाइम हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, रोम रोम में रम जाएं, बस जाएं भगवान, इतना नाम जपना है। ठीक है? आज से आपके इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। आज से हमारे इष्ट कौन? आज से हमारे इष्ट कौन? श्रीमन नारायण। आज से इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। इष्ट हमेशा गुरु। आपने मन से जो भी माना होगा वो मन से वही बात है कि छोटी सी लड़की ने अपने से मांग भर ली, उस मांग का कोई मूल्य नहीं है, है ना? वही है, इष्ट गुरु के बिना मान्य नहीं है। मैं कितना भी विद्वान हो जाऊं पर मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं सरकार के काम का नहीं हूं। क्यों? सरकार के कोई भी काम में, सरकारी नौकरियां इत्यादियों के लिए डिग्री चाहिए, वो भी जो भी डिमांड करते हैं। आप विद्वान तो उनसे भी ज़्यादा हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अनुभव भी है, लेकिन डिग्री नहीं है। तो डिग्री के बिना आप काम नहीं कर सकते वहाँ पर, है ना? वही है कि वहाँ की सरकार को भी ये डिग्री चाहिए। आज गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है वो आपको एक डिग्री मिल गई कि आप गुरु परंपरा से जुड़ गए हैं। अब आपका पूरा रास्ता क्लियर हो गया यहाँ से वहाँ तक। अब जैसे बिना गुरु बनाए कोई खूब मंत्र जपे, खूब बड़ा भक्त हो जाए और बिना गुरु के पहुंच जाए तो भगवान कहेंगे गुरु बनाए कि नहीं? बोले नहीं, हम तो खुद गुरु हैं, हम तो खुद ज्ञानी हैं। भगवान बोले जाओ फिर बना के आना। नामदेव जी ने 27 बार भगवान विट्ठलनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। ऐसे प्रत्यक्ष सामने बात करते थे, गले लगाते थे, भगवान इतना प्यार करते थे नामदेव जी को। विट्ठलनाथ जी कितनी बार मिले थे? 27 बार। 28वीं बार भगवान को कहना पड़ा, नामदेव तू बहुत बड़ा भक्त है मेरा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बेटा तू अभी कच्चा है। कच्चा हूँ? आपसे मिलकर भी कच्चा हूँ, आपसे बात करके भी कच्चा हूँ। लोग तो तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए। हाँ, तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया। तब नामदेव जी को भगवान ने कहा गुरु बना, तो खेचर जी को गुरु बनाया। खेचर नाम के एक संत थे, उनको उन्होंने गुरु बनाया। मतलब ये है कि बिना गुरु के भगवान भी मिल जाएं तो भगवान भी कह देंगे जाओ पहले गुरु परंपरा को फॉलो करो। ये मर्यादा है। सरकारी नौकरी चाहिए तो फॉलो करना पड़ेगा उसके रूल्स को। तो ये रूल्स हैं। कई लोग कहते हैं गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बिना गुरु के भगवान मिल तो जाएंगे पर फिर भेजेंगे जाओ पहले गुरु परंपरा को फॉलो करके आओ। इसलिए जीवन में रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु के बिना
यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इष्ट आज से आपके कौन हैं? श्रीमन नारायण। ठीक है, आज से ये इष्ट आपके मान्य होंगे। ये पूरा ये समझो कि आपकी जो अंक सूची होती है ना, एक प्रति आपके पास होती है, एक गवर्नमेंट के पास होती है। ये आज से एक प्रति आपके पास है, एक वहाँ कॉपी हो रही है ईश्वर के पास कि आज की तारीख में आपने गुरु मंत्र लिया और आज से आपका रास्ता क्लियर है। यदि इस मंत्र का जाप करेंगे तो ध्रुव जी को भगवान तो मिले, लेकिन गुरु नारद जी मिल गए। बिना गुरु के किसी को भगवान मिल गए हों तो आप बता सकते हैं हमें? हमने नाम बताया, मिल गए एक को, नामदेव जी को, लेकिन भगवान ने कह दिया कि जाओ। मैया हो गई पंचायत, लो नहीं छूटती ना मोह माया। तो आज से हमारे इष्ट कौन? वह श्रीमन नारायण ही राम है, वह श्रीमन नारायण ही कृष्ण है, वही नरसिंह, वही वामन, वही धनवंतरी, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव। इनमें कोई अंतर नहीं है। राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन हैं आप बताएंगे? ओनली, सिर्फ आप बताएंगे, बैठे बैठे आप बताओ, आप बताओ। राम जी बड़े, आप बताओ। राम जी बड़े, आप बताओ, आप बताओ। हैं? सब बराबर हैं। आप बताओ बेटा। कौन? महेश। कौन? आप बताओ। श्री राम जी बड़े हैं, आप बताइए। राम कृष्ण में बड़े कौन? राम बड़े हैं, आप बताओ। आप देखो, बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी आप लोगों का ज्ञान नहीं मिट रहा है। कोई बड़ा नहीं राम और कृष्ण में। यदि आप कह रहे हैं राम जी बड़े हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं? तो किस मामले में छोटे हैं वो आप बता दो हमें। क्या छोटा है उनमें? क्या कृष्ण नाम छोटा है? क्या कृष्ण जी छोटे हैं? आप लोग ये जो भेद में पड़े हैं, यही आपको चक्कर में डालता है। इसलिए ना तो राम जी छोटे हैं, ना तो कृष्ण जी छोटे हैं। हमारे श्रीमन नारायण ही एक रूप में राम हैं, वही एक रूप में कृष्ण है। इनमें कोई भेद, छोटा बड़ा कहना, छोटा बड़ा मानना, ये दोनों अपराध है। को बड़ छोट कहत अपराधो। कोई आपने कह दिया कि राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, राम जी बड़े, ये एक अपराध कर रहे हैं आप। यदि आप कह देंगे कि राम जी बड़े हैं, तो कृष्ण जी को छोटा मान के आप क्या प्राप्त करेंगे? क्या कृष्ण जी हमारे नहीं हैं? क्या शंकर जी हमारे नहीं हैं? बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। अंगूठी, इसे अंगूठी कहते हैं व्यवहार में। ये क्या है? माला। ये क्या है? कुंडल। कितने हो गए? नाम तीन है, नाम तीन है, तीनों के रूप भी तीन है। रूप तीन, नाम तीन। व्यवहार में तो तीन है, पर तत्व में एक है। तीनों में एक ही चीज विद्यमान है। क्या है? सोना, गोल्ड। सही है। नाम तीन है, रूप तीन है, उपयोग भी तीन है। इसका उपयोग उंगली के लिए, इसका उपयोग कानों के लिए, इसका उपयोग गले के लिए। उपयोग भी तीन है, नाम भी तीन है, पर वस्तु तत्व एक है। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नाम तीन है, रूप भी तीन है, काम भी तीन है, पर तीनों में तत्व एक ही है। श्रीमन नारायण ही राम है, श्रीमन नारायण ही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। इनमें रत्ती भर भेद। हिंदू लोग अज्ञानवश आप लोग ये बातें करते हैं। रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है? रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? उत्तर दो।
जब सामने रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? सिर्फ आप बताओ, सिर्फ आप। नहीं पता? जब सामने अंधकार हो। भाई अंधेरा होता है तो रस्सी को हम क्या मान लेते हैं? भ्रांति हो जाती है, गलत फहमी। अरे सांप पड़ा, सांप 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 नहीं, अब टॉर्च से देखा सांप नहीं, रस्सी उठा के फेंक दिया। रस्सी में सांप का भय, रस्सी में सांप की भ्रांति कब हुई? जब सामने अंधकार हो। उसी प्रकार जब बुद्धि में अज्ञान का अंधकार हो तब ये भ्रांति हो जाती है कि नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण छोटे हैं, राम बड़े हैं। ये भ्रांतियाँ इसलिए हो रही हैं कि बुद्धि में, खोपड़ी में अज्ञान का अंधकार है। बस यही निवेदन रहेगा मेरा आप सभी से कि अपना ये अज्ञान मिटा लो, क्योंकि तत्व एक है। अब आप बातें कितनी भी कर लें, कितने भी बड़े ज्ञानी, अब बताओ आप ये सिद्ध भी कर दें कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कोई ज्ञानी कह दे नहीं राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, तो आप ये सिद्ध करके भी हासिल क्या कर लोगे? क्या प्राप्त कर लोगे? गीता में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता, रामा, वेद, पुराण गरज गरज के कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ईश्वर है, उन्हीं का एक नाम राम है, उन्हीं का एक नाम कृष्ण है, उन्हीं का एक नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का एक नाम विष्णु है, उन्हीं का एक नाम शिव है। बताओ गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन, मुरारी कितने हो गए? क्या व्यक्ति चार हैं? नाम तो चार हो गए। अब चार नाम हो गए तो आपको लगेगा अरे भगवान चार हैं। बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, रंगनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी। अब आप कहो कि जी सब अलग अलग हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, केवल रूप बदल गया। केवल आप लोग अपने घर में रहते हो तो टॉवेल और बनियान से रहते हो, सही है ये बात, लेकिन आपका घर का रूप अलग होता है। वो घर के बाहर आप जाएं तो उसका रूप आप लोग थोड़ा ठीक ठाक सज जाते हैं, बन जाते हैं। तो घर का रूप अलग है, बाहर का रूप अलग है ना? तो आप तो नहीं बदले, आपके रूप बदल गए। आप नहीं बदले, आपका। उसी प्रकार भगवान का एक रूप जगन्नाथ जी है, एक रूप बिहारी जी, एक रूप द्वारिकाधीश जी। रूप बदल रहे हैं, भगवान श्रीमन नारायण वही हैं। वह तत्व नारायण, मूल तत्व नारायण। ठीक है? तो अब मुझे आप लोग समझाओ कि शंकर जी बड़े के नारायण? आप बताओ, शंकर जी बड़े के नारायण? बोलो बोलो, आप बताओ। अब आप कहेंगे राम जी कृष्ण जी बराबर हैं। यदि आप बराबर कह रहे हैं तो भी बात गलत है, क्योंकि बराबरी दो लोगों में होती है। अब दो तो है ही नहीं। राम और कृष्ण ये दो नाम हैं, दो व्यक्ति नहीं हैं। राम और कृष्ण नाम दो हैं, व्यक्ति दो नहीं है। फूल कहो, पुष्प कहो, सुमन कहो, नाम तीन है, बात एक है। क्यों जी? पर्यायवाची होता है कि नहीं? व्यक्ति तीन नहीं है। करुणा सिंधु कहो, कृपा निधान कहो, दीनानाथ कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, रघुनंदन कहो, माधव कहो, मदन मुरारी कहो, नारायण कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, गिरिवरधारी कहो, कुछ भी कह रहे हो, वह एक को आप कह रहे हैं। लेकिन इतनी अज्ञानता है आज लोगों में कि वो राम को अलग मानते हैं, कृष्ण को अलग मानते हैं। केवल अज्ञानता, केवल अज्ञानता। इन्हें स्वप्न में भी अलग जानने की, मानने की गलती ना करना। मीराबाई किसको पूजती हैं? जोर से, जोर से, कृष्ण को। मीरा कृष्ण को पूजती हैं। अब आप कहें कि फिर मीरा कृष्ण को क्यों पूजती हैं? अरे भाई, नदी में सैकड़ों नाव होती हैं, नदी में सैकड़ों नाव होती हैं।
आप किसी भी नाम में बैठ जाएंगे तो पार लगेंगे कि नहीं? उसी प्रकार नाम बहुत हैं, भगवान के रूप बहुत हैं। आपको जो नाम जो रूप अच्छा लगे उस रूप उस नाम में श्रद्धा रख लो, उसी का जाप करो, भव सागर से पार लग जाओगे। अब आपने कृष्ण का नाम तो पकड़ लिया, अब आप कहो जी मैं कृष्ण का पुजारी हूँ पर राम जी का मैं पुजारी नहीं हूँ, तो ये राम और कृष्ण दो है नहीं, पगले तुझे नाम अच्छा लग रहा पकड़ा रहे। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी और आपका पति कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? कभी कभी किसी ड्रेसअप में, अरे आज आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका अपना, है ना, कभी कभी लगते तो हमेशा ही अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर कभी कभी विशेष आप कहते हैं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सुनो, जब आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप कहते हैं कि फिर से वही कपड़े पहनो, फिर से वही ड्रेसअप पहनो। तो उसी प्रकार भगवान के तो सभी नाम अच्छे हैं, सभी रूप अच्छे हैं, पर तुम्हें जो बहुत अच्छा लगे उसे पकड़ लो। तुम्हें राम रूप अच्छा लगे तो राम जी को छवि में बसा लो, कृष्ण रूप अच्छा लगे कृष्ण को बसा लो, नारायण का रूप अच्छा लगे नारायण को बसा लो, एक को बसा लो, उस एक के सहारे भवसागर से पार हो जाएंगे। दो तो है ही नहीं, आप नाम एक पकड़ लो। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक नाम पकड़ लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये नाम पकड़ लेते हैं, इस नाम से पार लग जाएंगे। हनुमान जी नाम पकड़ लेते हैं, श्री राम जय राम, हनुमान जी ने इस नाम को पकड़ लिया है। तो कोई राधे श्याम बोलता है, कोई सीताराम बोलता है, कोई श्रीमन नारायण। आप श्रीमन नारायण बोलें, सीताराम बोलें, राधे श्याम बोलें, सबका मतलब एक ही है। कुछ भी आप बोलें, आप हर हर महादेव बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, है ना, गौरी शंकर बोलें, सबका मतलब कोई हरि हरि और न भेदहा। जो भेद मानता है भगवान शंकर में और भगवान राम में, भगवान शंकर में, भगवान कृष्ण में, भगवान शंकर में, भगवान नारायण में, जो भेद मानता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए आज के बाद आप कभी